Good morning students and really welcome to this session. आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डू द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे कि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली नाम से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस। सो माय नेम आई एम अनूप वशिष्ठ, एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस नीट लाइव डेली चैनल पर। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल t.me/unacademy_neet_official, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑल द सेशंस, यानी कि प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब सेशंस, सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और यूट्यूब क्लासेस के सारे नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव एज द टेलीग्राम चैनल। एंड देन वी हैव unacademy.com/Anup. दिस इज माय पेज ऑन अनअकैडमी, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है about all the special classes and the plus courses which are taking place. और साथ ही साथ हमारा शुरू हो रहा है मेधावीज ड्रॉपर बैच 15 सितंबर 2021 से। यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन ऑन प्लस एंड यूट्यूब। ठीक है, सो स्पेशल क्लासेस हमारी हैं unacademy.com/Anup Vashishtha पर। कौन बनेगा टॉपर आज रात को 10:30 बजे भी होने वाला है। नहीं, आज रात को नहीं है, आज हमारा है कौन बनेगा टॉपर। आज हमारा है 7 बजे सेशन, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टेड टॉपिक क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं शाम को 7 बजे। कल का क्लास शेड्यूल के अंदर हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस। सो दीज आर गोइंग टू गो ऑन। और ये हमारे पास है राइज बैच, वी हैव आइकिया बैच एंड वी हैव द एम्स रैंकर बैच फॉर नीट 2022। Okay. New iconic batch that's going to start. That's the many new benefits in the iconic batch. यहाँ पर लाइव डाउट क्लियर सॉल्विंग है, लाइव मेंटरिंग सेशंस है, फिजिकल नोट्स हैं और सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स हैं. So that's what we have now. You can connect with the mentors, you can get on audio call and get your doubts answered. Unacademy branded notes आपको मिल रहे हैं, reviewed by top rankers, curated by top faculties, accessible anywhere and anytime. Iconic learners are going to get the branded notes delivered at their doorsteps. So that's what we have as iconic learners. और बाकी सबको भी ये notes मिलते हैं on the Unacademy application. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का आज एक पेपर है, टुडे इज 9th, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस लास्ट पेपर को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो सके। These are available in English and Hindi. All India exam rank predictor है, वीडियो सॉल्यूशंस है each क्वेश्चन के, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट है क्यूरेटेड इन लाइन विद द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। मॉक टेस्ट सीरीज है ऑन September 9। दिस इज द टेस्ट पेपर नंबर 5। आज दोपहर को 2 बजे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूज द कोड एवी लाइव एंड एनरोल फॉर द टेस्ट। एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अनअकैडमी आपकी हेल्प कर रहा है। यू कैन कॉल अस ऑन 8100866666 एंड यू आर गोइंग टू बी हेल्प टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गो टू लर्न नीट यूजी प्लस एंड देन यू विल गेट द चॉइस to join the NEET UG Plus. Use the credits जिससे आपको additional discount मिल सके. And you can go on with the iconic. Again, use the credit, get the maximum discount. Bugs Bounty चल ही रहा है, गलती बताइए, इनाम पाइए। और साथ ही साथ Unacademy Combat. You can get 100%, up to 100% scholarship on NEET UG Plus sessions. 28 क्वेश्चन 11 बजे हर संडे को, टारगेट 2022 एंड 2023। एनरोल नाउ, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। यूज द कोड एवी लाइव। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस की। सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस की बात करेंगे एक एक करके। और हाँ, लाइक जरूर करते चले जाइए।
ओके, चलिए, सबसे पहला रिएक्शन जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेबेटियर-सेंडर्स रिएक्शन। सेबेटियर-सेंडर्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन और अल्काइंस। यहां पर हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल। पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट अल्केन। दिस रिडक्शन रिएक्शन इज टर्म्ड एज सेबेटियर-सेंडर्स रिएक्शन। करेक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास है वर्ड्स रिएक्शन। जब वर्ड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वर्ड्स रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन, आई होप यू रिमेंबर। तो वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स को ज्वाइन कर देते हैं यूजिंग सोडियम इन ड्राई ईथर एंड वी गेट एल्केन। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास इवन कार्बन एल्केन बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जब वर्ड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऑड कार्बन अल्केन बन नहीं सकते, लेकिन अगर ऑड कार्बन अल्केन बनाने की बात करते हैं तो हमें दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे। तो ऑड कार्बन अल्केन बनाने पर वी आर गोइंग टू एंड अप विद अ मिक्सचर ऑफ अल्केन विच आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इसीलिए यहां पर अगर हमारे पास अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड मिल जाए यूज कर ले तो हम कह सकते हैं कि इफ डिफरेंट अल्काइल halide are used, we get a mixture. So that is the problem with the words reaction. इसीलिए words reaction को सिर्फ symmetric even carbon alkane बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा और के लिए यूज किया नहीं जा सकता, यूज करते नहीं है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन की प्रॉब्लम्स में आ जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच ऑफ दीज अल्केन विल नॉट बी फॉर्म्ड इन द वर्ड्स रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा ऑड कार्बन अल्केन भी बनते हैं लेकिन हम प्रेफर नहीं करते उनसे बनाना। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज वर्ड्स रिएक्शन। नाउ वी हैव द फिटिग रिएक्शन। फिटिग है, फिटिंग नहीं है, फिटिग। फिटिक रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फिटिक रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायफिनाइल। तो बायफिनाइल के अंदर हमारे पास ये अराइल हैलाइड है। अब इस अराइल हैलाइड को अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें ईथर के अंदर तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे वर्ड्स रिएक्शन होता है, बट यहां पे हमें एक डायफिनाइल या बायफिनाइल मिल जाता है। तो दैट इज व्हाट वी गेट। यहां पे हम Br ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फिटिग रिएक्शन। Getting on with words fitting reaction. Words fitting reaction is a mixture of the two reaction. यहां पे हम अराइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है, रियली होना भी चाहिए, क्या वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या ये अराइल हैलाइड जो हम यूज कर रहे हैं, क्या अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या अल्काइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या यहां पे मिक्सचर नहीं मिलेगा? द आंसर इज कि जब वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर भी मिक्सचर मिलता है। तो हेयर ऑल्सो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ alkane, alkyl benzene and biphenyl. We do get it. द ओनली थिंग इज कि यहां पर इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि हम इनको आराम से सेपरेट कर लेते हैं। तो दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। वी डू गेट अ मिक्सचर बट दीज कैन बी इजिली सेपरेटेड। इसलिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन को हम आराम से एज अ सिंथेसिस मेथड यूज कर सकते हैं, जबकि हम वर्ड्स रिएक्शन के अंदर अनसिमेट्रिक एल्केन नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा सिमिलर है, तो उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दैट्स द कंडीशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो ये है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की। एज यू कैन अंडरस्टैंड वी आर प्रिपेयरिंग द हाइड्रोकार्बन, तो हम हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन, बहुत इजी सा रिएक्शन है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में सोडियम सॉल्ट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाइम के साथ हीट कर देते हैं तो हमें अल्केन मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट, तो डीकार्बोक्सिलेशन है। तो यहां पर दीज आर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो दिस इज अ स्टेप डाउन और डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट के अंदर
रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम होता है, तो दैट इज व्हाट वी हैव अ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर इसके अंदर हम सिर्फ मीथेन ही नहीं बना सकते, अल्केन ही नहीं बना सकते, हम बेंजीन भी बना सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड का करोगे तो बेंजीन भी बनता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव अ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, क्लियर? यहां पर ये बेंजीन भी बन सकता है। देन वी टॉक अबाउट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यहां पे इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। तो दिस इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड इट्स कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं और हमें एल्केन मिल जाता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन को कैसे किया जा सकता है। लेट अस सी, हमारे पास है RCOO नाउ दिस इज द कंपाउंड। हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है RCOONA। ओके, इसको हमने रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ, पानी के साथ यहां पे। ठीक है, अब बनता क्या क्या है, जरा आप ध्यान से देखो, बहुत सिंपली देखो। ये दोनों आर आपस में जुड़ जाएंगे, दे आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर। यहां से दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, ये सोडियम, इसको मैं ऐसे ना लिख के, जरा मैं ऐसे लिख देता हूं। ये सोडियम और ये OH, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RR+2CO2+2NaOH+H2। तो दैट्स द प्रोडक्ट। ये हमारे पास रिएक्शन है, ऐसे लिख दीजिए और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा शॉर्टकट, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एनी कंफ्यूजन सर? ठीक है, so that's Cole's electrolytic method. And then we have the free radical halogenation reaction. यहां पर we are talking about the reactions of alkanes. अभी हमने preparation of alkanes की बात की थी, now we are talking about the reactions of alkane. यहां पर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल हाइलोजनेशन की। रिएक्शन, अल्केन का रिएक्शन कर दिया जाता है हाइलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हीट एंड लाइट बोथ आर एक्टिंग एज द sources of energy, and since they are acting as a source of energy, तो यहां पर जो reaction है that initiates by the breaking of the weakest bond in the system, तो यहां पर इसके अंदर होता है reaction initiates by breaking of weakest bond। और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज एक्चुअली द वीकेस्ट बॉन्ड हेयर। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ब्रेकिंग ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड। ओके,
That was halogenation of alkane. So this is what we have as the reaction of halogenation. ठीक है, मैकेनिज्म हमारे पास है इस पूरे रिएक्शन का. आई बिलीव यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड. अब हमारे पास रिएक्शंस हैं which we call as controlled oxidation. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. अगर मीथेन को हम रिएक्ट करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ इन कॉपर 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर, तो हमें मिथेनॉल मिल जाता है. अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो मिथेनल मिल जाता है. और अगर हम इसे एसिटिक एनहाइड्रो ये मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिल जाता है इथेन से. तो दैट इज व्हाट वी गेट. तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग अगर कैटलिस्ट यूज कर लिए जाए तो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं. देखो ये याद करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है. परहैप्स दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, पर पूछा भी जा सकता है. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. और यहां पर अगर हम इस मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन यानी कि आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, अगर आइसोब्यूटेन को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देता है. तो दिस इज द ओनली रिएक्शन इन केस में जहां पे अल्केन से अल्कोहल डायरेक्टली बन पाता है, अदरवाइज नहीं बनता. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज रिएक्शन. नाउ वी हैव आइसोमेरिज्म रिएक्शन. अगर हम एक लॉन्ग चेन अल्केन को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दें, हीट कर दें, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ टू फॉर्म द आइसोमेरिक अल्केन्स. अलग अलग अल्केन्स बन जाता है. 2 मिथाइल पेंटेन बन सकता है और 3 मिथाइल पेंटेन बन सकता है अगर हम हेक्सेन को हीट कर दे तो. दिस इज आइसोमराइजेशन. और दिस इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज रिफॉर्मिंग रिएक्शन. कभी कभी प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज हो जाता है तो इसको प्लेटफॉर्मिंग भी बोल दिया जाता है. तो दैट्स आर द रिएक्शंस. ठीक है, फिर हमारे पास है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. और दिस रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे हम अगर 6 मेंबर्ड कार्बन चेन को अगर क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वैनेडियम ऑक्साइड पेंटॉक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट कर दे 1020 एटमॉस्फेयर पर 773 केल्विन पर, तो देन इन दैट केस इट्स एबल टू फॉर्म बेंजीन. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है. अगर हम 7 कार्बन यूज कर लें तो अगर हम यहां पर यूज कर लेते हैं CH3 CH2 होल 5CH3, यानी कि अगर हम हेप्टेन यूज कर लेते हैं इसी रिएक्शन में तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद टोलुइन. तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और हमें टोलुइन मिल जाता है. ठीक, लाइक जरूर करते चले जाइए भाई, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन और रीफॉर्मिंग रिएक्शन. Then we can have the reaction, the breaking reaction. तो यहां पे हम इसकी बात करते हैं. This is the cracking reaction. ये जो pyrolysis, this is not the reaction with steam. This is called the cracking reaction. It can be in presence of heat, that is pyrolysis, और इट कुड बी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिसे हम कैटालिटिक क्रैकिंग बोल देते हैं. ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ये यूज की जाती है फॉर टू कन्वर्ट द लॉन्ग चेन alkanes into short chain small chain commercially important alkane. तो that is what we have is cracking. तो cracking के अंदर दो डेकेन को यूज करके हेप्टेन और पेंटेन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं. ठीक है, so that is what we have as cracking. Then we have the Birch reduction. Birch reduction is the reduction reaction जैसे हमने बात की थी. ये Birch reduction के अंदर यहां पर एक छोटी सी बात ये होती है कि we are going to get a trans alkene. यहां पर अगर हम पैलेडियम कार्बन यूज करते हैं या फिर हम यहां पर लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, if we are using the Lindlar's catalyst we get the cis alkene. On the other hand अगर हम यहां पर यूज कर लेते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया which is what we call as the Birch reduction, यहां पर हमें
ट्रांस एल्कीन मिल जाता है। तो बर्च रिडक्शन गिव्स अस ट्रांस एल्कीन, जबकि नॉर्मल कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट व्हिच कुड बी पैलेडियम कार्बन और कुड बी पैलेडियम BaSO4, any of the things, that gives us cis alkene. So these are the two reduction of alkyne to alkene. अब बात करते हैं जरा मार्कोनिकॉफ एडिशन की और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की। मार्कोनिकॉफ एडिशन का सीधा सीधा मतलब यह है, देखो एक बात का ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल की हम बात नहीं करेंगे, हम मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात करेंगे। अगर हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड होता है जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उसे मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा जाता है। अगर ये हाइड्रोजन उस कार्बन पर ऐड हो जाता है जिसके पास पहले कम हाइड्रोजन है, उसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बोल दिया जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन हैज अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, so this is the Markovnikovs. This is the Markovnikov addition, and this is the anti-Markovnikov's addition. तो प्लीज रिमेंबर Markovnikov addition, Markovnikov anti-Markovnikov addition आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं करता है। Markovnikov एंटी Markovnikov प्रोडक्ट बनने के बाद आप बताते हो कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ है। प्लीज Markovnikov एंटी Markovnikov रूल का इस्तेमाल मत करना, गड़बड़ हो सकती है। Then we have the anti-Markovnikov और the peroxide effect और खराश इफेक्ट। जब हम खराश इफेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर ये उल्टा रिएक्शन है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr का रिएक्शन करवाया जाए, स्पेसिफिकली HBr, ये HiHCl के साथ वर्क नहीं करता। दिस डज नॉट वर्क विद HCl एंड HI. So this was MS Kharash and FR Mayo in 1933 at University of Chicago. This reaction is called the peroxide or Kharash effect or addition reaction NT to Markovnikov rule. क्योंकि यहां पे radical mechanism, एक बात का ध्यान रखना, this is a radical mechanism. ये भी सवाल आ सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सा रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म है, किसके अंदर कार्बोकैटायन बन रहा है, किसके अंदर कार्बो एनायन बन रहा है। तो दैट क्वेश्चन आर मेनी अ टाइम्स आस्क्ड। तो ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जिसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट विद HBr इज अ रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, लाइक तो करते चले जाइए। Okay, so that's the mechanism of anti-Markovnikov addition, that is the radical mechanism. और यहां पर more stable radical is being formed, तो इस वजह से we find that it is an anti-Markovnikov addition. ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा रिएक्शन। ओजोनोलिसिस के लिए एक सीधी सीधी बात मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास ये एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, आप इसका ओजोनोलिसिस करना चाहते हैं, तो करना क्या होगा आपको? ये जो रिएक्टेंट आपने लिखा है इसको एक और बार लिखिए। इसका ये जो डबल बॉन्ड है इसे इरेज कर दीजिए। इसे इरेज करने के बाद यहां पर O लिखिए, यहां पर O लिखिए, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये शॉर्टकट है और ये एक श्योर कट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दिस इज रिडक्टिव ozonolysis. So that's what we have as the reductive ozonolysis. Let's talk about the polymerization reaction. Polymerization reaction के अंदर हमारे पास इथीन का है O2 और peroxide से, and that's what we can do in the polymers chapter also we have done it. तो ये है हमारे पास O2 और peroxide के साथ पॉलीथीन बन जाता है, या फिर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, दैट इज जीग्लर नाटा कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हम इसमें जीग्लर नाटा कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास बेंजीन के रिएक्शन की बात की जाए तो बेंजीन के रिएक्शन में हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज NO2 प्लस, दैट इज द
electrophile in this reaction. This gives us nitrobenzene. And then we have halogenation reaction. यहाँ पर the electrophile is the X plus. तो यहाँ पे हमारे पास हालोनियम आयन बन जाता है, which is the electrophile in the halogenation reaction that takes place in the presence of anhydrous aluminium chloride. इसके बाद हमारे पास सल्फोनेशन है. अब सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, the reacting species, the new electrophile is SO3. SO3 is the electrophile in sulfonation reaction. Please remember, ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. It is not SO3H plus. This is not HSO4 minus. This is not something like that. This is simply SO3. SO3 is an electrophile क्योंकि सल्फर के पास empty d orbitals होते हैं. That is sulfonation reaction. Now then we have Friedel-Crafts alkylation reaction. फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में कुछ छोटी छोटी रिएक्शन की बात कर लीजिए. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन है. कौन कौन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते? सबसे पहली बात, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. नाइट्रो हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनके साथ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते. नहीं होते, बात खत्म. ठीक है. ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एनिलीन. एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता. ठीक है. डू नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. ये सवाल सीधा सीधा आ सकता है कि विच ऑफ दीज वोंट शो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ब्रोमोबेंजीन का अगर हमें फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यूज करना है तो हम सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे. तो ब्रोमोबेंजीन का अगर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करना है तो आप सॉल्वेंट के अंदर नाइट्रोबेंजीन यूज कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोबेंजीन तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होने वाला नहीं है. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में जरूरी हो जाती हैं. So this is what we have as acylation reaction. That was alkylation reaction. Then we have Finkelstein reaction. Finkelstein reaction comes under the category of halide exchange reaction. So this is halide exchange reaction. So that's Finkelstein reaction, preparation of iodoalkane from alkyl halides. अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, दिस इज एन इक्विलिब्रियम ड्रिवन रिएक्शन. इक्विलिब्रियम ड्रिवन रिएक्शन का मतलब यह है कि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में यहां पर जो रिएक्ट जो सॉल्वेंट है दैट इज ड्राई एसीटोन. ड्राई एसीटोन इज द सॉल्वेंट हियर. तो सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल है लेकिन सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड नहीं है. तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट होते चले जाते हैं एंड दैट्स व्हाट वी हैव एज द रिएक्शन. Then it is Schwarz reaction. Now, Schwarz reaction is the only method of preparation of alkyl fluoride. Alkyl fluoride से ही ये बन सकता है. यहां पर हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं heavy metal fluorides and this reaction is called the Schwarz reaction. चाहे आपके पास कहीं पर भी कोई भी फ्लोरो कंपाउंड हो, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हो, चाहे हम इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, चाहे हम यहां पे टेफ्लॉन की बात करें, तो these are all prepared using the Schwarz reaction. कहीं पर भी अगर फ्लोरीन अल्काइल ग्रुप में है, that's Schwarz reaction. सैंडमेयर्स रिएक्शन. सैंडमेयर्स रिएक्शन अराइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं. सैंडमेयर्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये है NaNO2HX के साथ अगर हम रिएक्ट करवा दें तो पहले बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बन जाता है और फिर उसके बाद अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमें अराइल हैलाइड मिल जाता है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज सैंडमेयर्स रिएक्शन. यहां पे अगर हम उसको KI के साथ रिएक्ट करवा दें तो आयोडोबेंजीन बन जाता है. देन वी हैव द गैटरमैन्स रिएक्शन. गैटरमैन्स रिएक्शन के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है इसे हम कॉपर
और HX के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सो दैट इट गिव्स अस X. So that is what we have as Gattermann's reaction, और Gattermann's reaction की yield Sandmeyer reaction के comparison में कम होती है. तो Sandmeyer reaction gives a better yield than Gattermann's reaction. Then we have the Grignard's reagent. Grignard's reagent बहुत important reagent है as far as organic chemistry is concerned. यहां पर हम organic chlorides, bromides और iodide को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं और वहां पे एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाता है. तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में यहां पर अगर हम मैग्नीशियम यूज कर लेते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी हैव आर MgX. नाउ आर के ऊपर एक सब्सटैंशियल नेगेटिव चार्ज है. बी वेरी क्लियर, दिस इज अ कोवालेंट कंपाउंड, दिस इज नॉट आयनिक कंपाउंड, दिस इज कोवालेंट कंपाउंड जिसके अंदर 37% आयनिक कैरेक्टर है. तो यहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इसमें 63% तो कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन फिर भी 37% आयनिक कैरेक्टर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काफी ज्यादा है, इसलिए हम इसे आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट कर देते हैं. अगर हम इसकी बात करें आर माइनस की, तो आर माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां पर हम यूज कर लेते हैं. तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बेस की तरीके से रिएक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्ट करता है. और एक बात का ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्ट तब करता है जब ये बेस की तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता. मतलब कि कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करता है. अब एक बात का ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पर अटैक नहीं करते. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कीन पे रिएक्ट नहीं करते. नॉन टर्मिनल अल्काइन जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट नहीं करते. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, so they would attack on the electron deficient position only. ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है. मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्शन इससे कभी नहीं होता. तो इट इज नॉट, ये मत बोलना कि मैग्नीशियम की तरीके से अटैक कर जाएगा. So that is what we have as the Grignard's reagent. Okay. Then we have the Douse process. Douse process is the manufacture of phenol. यहाँ पे पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है. तो क्लोरोबेंजीन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके हम बोलते हैं 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट कर दिया जाए, फिर बाद में H प्लस के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो आपको फिनॉल मिल जाता है. तो दिस इज द Douse process of manufacture of phenol. Then we have oxymercuration, demercuration reaction, hydroboration oxidation. Let's talk about oxymercuration, demercuration reaction. ये सिंपल सा रिएक्शन है जहां पे हम अल्कीन का रिएक्शन करवा देते हैं विद HgCH3COO होल ट्वाइस. अब यहां पर जब मर्करी अटैक करता है तो मर्करी के अंदर हमारे पास है HgCH3COO प्लस. ये अटैक इधर करता है, हमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल जाता है. दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन which does not show rearrangement. ठीक है. सो दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता. अब इसके बाद यहां पर हमारे पास अटैक करवा सकते हैं हम वाटर का. अगर वाटर का अटैक करते हैं देन इन दैट केस ये वाटर कहां पे अटैक करेगा, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल. वाटर न्यूक्लियोफाइल है, attacks on carbon with more stable positive charge. ठीक है. तो जब ये अटैक करता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है
OH one side, HgCH3COO on the other side. साथ में हम इसको ट्रीट कर देते हैं NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ. तो here we are going to get OH and here we get H. तो ये हमें अल्कोहल मिल जाता है. तो that is what we have as oxymercuration demercuration reaction. Okay, ये हमें alcohols दे देता. Most often we get secondary alcohols in this reaction. Hydroboration oxidation, ये उल्टा रिएक्शन है. यहां पे हम बोरेन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं और यहां पर ध्यान रखना, दिस इज द कार्बन जिसके साथ BH2 अटैच होता है, दैट इज द कार्बन विच हैज लेस स्टेबल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और जो ये लेस स्टेबल पॉजिटिव चार्ज वाला बोरॉन है, वहां पर अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन किससे होता है? वी आर गेटिंग ऑक्सीडाइज यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो H2O2 से ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है. तो मोस्ट ऑफन दिस इज व्हाट वी हैव एज NT. Anti-Markovnikov's addition. Hydroboration oxidation ends up with anti-Markovnikov addition. Clear? Then we have Kolb's reaction. Kolb's reaction is used to prepare the salicylic acid, यानी कि फिनॉल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कर देते हैं. एक बात का ध्यान रखना, अगर हम यहां पर ये फिनॉल लेते हैं, इस फिनॉल को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनॉल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सोडियम फिनॉक्साइड. ये जो फिनॉक्साइड आयन है, द फिनॉक्साइड आयन इज एक्चुअली अ प्लस आई ग्रुप. यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली बहुत कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग की जगह इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप बन जाता है. तो इट इज अ प्लस आई प्लस एम एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप. इट इज अ मच स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप दैन NH2 और ये ऑर्थो पोजीशन को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है. तो इट इज एक्टिवेटिंग एट ऑर्थो. तो यहां पर अगर हम फिनॉक्साइड की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड के ऊपर मेजर रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं. इज दैट क्लियर? यस प्रधान जी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. दैट्स व्हाट वी हैव एज कोल्ब्स रिएक्शन. देन वी हैव राइमर-टैमर रिएक्शन. राइमर-टैमर रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी बात यह है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, the electrophile in Reimer-Tiemann reaction is CCl2, which is known as dichlorocarbene. So that's what we have as Reimer-Tiemann reaction. That is what we have as dichlorocarbene as the active group in this case. क्लियर? और राइमर-टैमन रिएक्शन से आपको फिनॉल के साथ सैलिसाइलाल्डिहाइड मिल जाता है, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. यहां पर भी वही रिएक्शन है, यहां पर भी हमारे पास बेस है जिसके अंदर फिनॉक्साइड आयन का ऊपर अटैक होगा. तो फिनॉक्साइड आयन इज गोइंग टू एक्टिवेट द ऑर्थो पोजीशन. अब एक बात का ध्यान रखना, अगर ऑर्थो पोजीशन किसी वजह से ऑक्यूपाइड है तो रिएक्शन पैरा पर हो जाता है. ये नहीं कि आप लिख देंगे कि रिएक्शन नहीं हो रहा. अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो रिएक्शन पैरा पोजीशन पर हो जाता है. बट अगर ऑर्थो पोजीशन ओपन है तो पैरा इज अ माइनर प्रोडक्ट जिसको हम मेंशन नहीं करते. देन वी हैव विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स. विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अच्छा, यहां पर विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हमारे पास ये देखना होता है कि आखिरकार हमारे पास अल्काइल हैलाइड और अल्केन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड कौन कौन से हैं. अगर हम बात करें अल्कोक्साइड की, यहां पर हमारे पास है RO माइनस, Na plus plus R dash X. Now let's see what the product are. हमारे पास RO माइनस क्या हो सकता है? RO माइनस में हमारे पास ये हो सकता है CH3O माइनस
वी कैन हैव इट। यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास फिनॉक्साइड भी हो सकता है। अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज। इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी को भी CH3X के साथ, ठीक है, या फिर हम 1 डिग्री हैलाइड के साथ। तो यहां पर मिलता है हमें ईथर एज अ प्रोडक्ट। नाउ ईथर एज अ प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज विलियमसन सिंथेसिस। अगर यहां पर दिस इज 2 डिग्री या फिर दिस इज 3 डिग्री, तो यहां पर इन दोनों केसेस में हमें मिल जाता है एल्कीन। ध्यान रखना, यहां पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर यहां पर ये बेंजीन रिंग है, यानी कि अगर हमारे पास समथिंग लाइक हालो एरीन है, तो यहां पर हो जाता है नो रिएक्शन। ये आपको याद रखना है फॉर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ईथर से ऑर्गेनो हैलाइड एंड डीप्रोटोनेट्स अल्कोहल एल्कोक्साइड, ये क्या कर रहे हो आप? So that's what we have as Williamson synthesis. Then we have Rosenmund reduction. Rosenmund reduction एक बहुत famous reaction है for the preparation of aldehydes. यानी कि आपके पास है RCOCl, आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं in presence of Lindlar's catalyst. So this H2PDBSO4 is what we call as poisoned palladium catalyst, जिसे Lindlar's catalyst बोला जाता है. This is poisoned palladium catalyst. Poisoned palladium catalyst. So that gives us the aldehyde. And this is what we call as Rosenmund's reduction. Then we have Stephens reduction. Stephens reduction is used to convert the nitriles into aldehyde. This is reductive hydrolysis. So Stephens reduction is reductive hydrolysis. Here we are using SnCl2. अगर टिन यूज कर लिया तो सीधा सीधा अल्कोहल मिल जाएगा। अगर हमने SnCl2 यूज किया तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, टिन अगर यूज कर लिया तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज reductive hydrolysis. This is what we know as Stephens reduction. Itard's reaction. Itard's reaction is the method to prepare the benzaldehyde. Benzaldehyde prepare करने तो यहां पे हमें यूज करना होता है क्रोमाइल क्लोराइड. This is क्रोमाइल क्लोराइड. तो क्रोमाइल क्लोराइड हमारे पास है, तो ये हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर बेंजाल्डिहाइड बन जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इटार्ड्स रिएक्शन. देन वी हैव द कॉच रिएक्शन. कॉच रिएक्शन के अंदर हम HCl HCN यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड. यानी कि वी कैन हैव द बेंजीन रिंग reacting with HCN in presence of HCl, और यहां पर AlCl3 यूज कर लिया जाता है. तो सबसे पहले तो ये बना देता है इमाइन, which on hydrolysis gives us the aldehyde. So this is what we call as the Koch reaction. Then we have Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction के अंदर HCN की जगह हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं. This is what we call as the formylation reactions. क्योंकि इसमें formyl group has been added to benzene ring. So these are formylation reaction. लाइक करते जा रहे हो ना जल्दी जल्दी.
ठीक है, so that's what we have as Gatterman Koch reaction. Haloform reaction, the very very famous reaction, haloform reaction. तो हालोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हालोफॉर्म रिएक्शन को सीधा सीधा ऐसे लिखा जा सकता है, हमारे पास है आर सी ओ सी एच थ्री। यहाँ पे आर एच भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। आर सी ओ सी एच थ्री को हम रिएक्ट करवा देते हैं थ्राइस ऑफ एक्स ओ माइनस हाइपोहैलाइट आयन। ठीक है, जब हम इसको थ्राइस ऑफ ओ एक्स माइनस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एक कंपाउंड आर सी ओ ओ माइनस। ठीक है, साथ में हमें मिलता है सी एच एक्स थ्री और साथ में हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ एच ओ माइनस। तो दिस इज द बैलेंस्ड reaction of haloform reaction. This actually of course is a redox reaction. This is an oxidation of this compound. ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है जिसके अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जिसके अंदर एक कार्बन कम है. So that's what we have as the haloform reaction. It is a step down reaction. Then we have aldol condensation. Aldol condensation एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है. अब एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है. हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो आपको एक कार्बो एनायन बनाना है और इस कार्बो एनायन का रिएक्शन करवाना है एक और दूसरे कंपाउंड के साथ जिसके ऊपर ये अटैक कर सके. तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है हमारे पास, लेट्स से हम बात करते हैं रिएक्शन, सीधा सीधा रिएक्शन ऑफ CH3CHO with CH3COCH3. ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. वी हैव कार्बो एनायन. कार्बो एनायन क्या है? इट इज द अटैकिंग स्पीशी. एंड देन वी हैव द सबस्ट्रेट. अब इस केस में कार्बो एनायन हमारे पास दो बन सकते हैं. कार्बो एनायन कौन सा बन सकता है? हमारे पास एक कार्बो एनायन बन सकता है CH2CHO माइनस. दूसरा कार्बो एनायन हमारे पास बन सकता है CH2COCH3 एंड हियर वी हैव माइनस. क्लियर? अब सबस्ट्रेट ये किस पर अटैक कर सकता है? ये अटैक कर सकता है CH3CHO पर और ये अटैक कर सकता है CH3COCH3 पर. अब अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. दिस 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 एंड दिस दिस. ये हमारे पास चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो इन कॉम्बिनेशन को बना के देखें. हमारे पास है CH2CHO, इसका अटैक करवा दिया CH3CHO पर. फिर हमारे पास है CH2CHO जिसका अटैक करवा दिया CH3COCH3 पर. फिर हमारे पास है CH2COCH3 जिसका अटैक करवा दिया हमने CH3CHO पर. और हमारे पास है CH2COCH3 जिसका अटैक करवा दिया CH3COCH3 पर. अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं किस तरीके से इसकी ट्रिक यूज करनी है. बहुत सिंपल सी ट्रिक है. यहां से जो आपने हाइड्रोजन हटाया ये ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो. और ये जो CH2 है ना, इसको इसके साथ बॉन्ड बना दो. बन गया प्रोडक्ट, खत्म. सो दिस इज हाउ वी कैन डू द aldol कंडेंसेशन. उसके बाद अगर वाटर आपको निकालना है तो निकाल दीजिए. हीट करने के बाद ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा. अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा पर से OH वो निकलेगा. हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है. तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऑफ H2O ऑन हीटिंग. दैट्स द aldol कंडेंसेशन. ठीक है, क्लियर?
तो दैट्स aldol कंडेंसेशन. क्रॉस aldol कंडेंसेशन जब हमारे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, कीटोन भी यूज हो जाते हैं aldol कंडेंसेशन में. नाउ वी हैव Cannizzaro रिएक्शन. Cannizzaro reaction is again it's a redox reaction. Cannizzaro reaction is a redox reaction. अगर दोनों एल्डिहाइड्स हमारे पास सेम है, देन इन दैट केस इट बिकम्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अगर अलग अलग हैं तो दिस इज अ नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन. अब जो कैनिज़ेरो रिएक्शन की बात करते हैं तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी चीज है. इफ HCOO minus can be formed, it will be formed. तो अगर फॉर्मेट आयन बन सकता है तो फॉर्मेट आयन बनेगा. If it can be formed, it will be formed. So that is what we have as the Cannizaro's reaction. Then we have HVZ reaction, Hell-Volhard-Zelinsky reaction. बहुत ही बड़ा सा डरावना सा नाम है, लेकिन ये इतना खतरनाक रिएक्शन नहीं है. This simply forms the alpha halocarboxylic acid. So this is used to form alpha halocarboxylic acid. रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर जाता है. सिंपल रिएक्शन, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम. Then we have Gabriel's thalamide synthesis. Gabriel's thalamide synthesis is used for the preparation of aliphatic primary amines. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनिलीन. एनिलीन प्रिपेयर नहीं होता इससे. इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना कि गैब्रियल थालेमाइड सिंथेसिस एनिलीन प्रिपेयर नहीं करता. ये अलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए ही यूज हो सकता है. तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है. विच ऑफ दीज कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थालेमाइड सिंथेसिस? रिमेंबर, प्राइमरी अमीन्स ही सिंथेसाइज होते हैं, वो भी अलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स, एरोमेटिक नहीं. ठीक है, दैट्स द मैकेनिज्म. Hoffman bromamide degradation reaction. The very, very famous reaction. This is the most important step down reaction. And that's the balanced equation. Okay. This is a step down or degradation reaction. So this is a step down or degradation reaction. Is it clear? ठीक है, लाइक जल्दी जल्दी करते चले जाइएगा. ओके. Famous reaction again, carbyl amine reaction. So this is alkyl isocyanide which is being formed, and that's obnoxious smelling substance. That is what we have as isocyanide, that is carbyl amine reaction. It is given as a test of primary amines. प्राइमरी अमीन का टेस्ट है. और यहां पर भी जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो CCl2 है. यानी कि यहां पर भी जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन. तो यहां पर भी डाइक्लोरोकार्बीन का ही रिएक्शन है ये. देन वी हैव द हिंसबर्ग्स रिएक्शन दिस इज गिवन बाय अमीन्स. हिंसबर्ग रिएक्शन का मतलब है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड. दैट इज रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं ये बनाए तो दैट इज S double bond O double bond O Cl. Benzene sulfonyl chloride. This is called Hindberg's reagent. ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाता है, टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकता है और सेपरेट करने के लिए भी यूज हो सकता है. तो दिस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश and separate 1 degree, 2 degree, and 3 degree amines.
So that is what we have as the Hindberg's reagent. Okay. Diazotization reaction. Diazotization reaction बहुत ही फेमस रिएक्शन है हमारे पास. इस diazotization reaction में हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बना लेते हैं फ्रॉम एनिलीन. बहुत सिंपल सा है. जो हमारे पास स्पीशी है NaNO2 और HCl यूज करके वी कैन गेट द डायजोनियम सॉल्ट. डायजोनियम सॉल्ट इज ठीक है अनस्टेबल है, लेकिन अगर हमारे पास एरोमेटिक स्पीशी है तो डायजोनियम सॉल्ट कुछ समय तक रोका जा सकता है. और यहां पर हम इसको स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम HbF4 के साथ रिएक्ट करवा दें. तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे रिएक्शंस हैं. वी कैन हैव द सैंडमेयर्स रिएक्शन, वी कैन हैव गैटरमैन्स रिएक्शन, we can have replacement by iodide, we can have the Bals-Schiemann reaction, which is the preparation of fluorobenzene, we can have the diazo coupling reaction. Now, these were all the major reactions of organic chemistry. ठीक है ना? आई होप आपने काफी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया होगा. 1 घंटे के अंदर हमने सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस की लिस्ट बना ली है. आई नो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर डिटेल, दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन. तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल t.me/unacademy NEET_official, जहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अबाउट ऑल द क्लासेस दैट आर टेकिंग प्लेस, और आज की क्लास के नोट्स भी आपको यहीं से मिल जाएंगे. unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy, जहां पर आपको सारे के सारे प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाट वी हैव एज मेधावी ड्रॉपर्स बैच. 15 सितंबर को शुरू हो रहा है ऑन द प्लस कोर्सेज एंड द यूट्यूब. यूज द कोड AVLive टू ज्वाइन विद अस नीट 2022 सेशन. स्पेशल क्लासेस हमारी शुरू हो रही है unacademy.com/Anoop Vashishtha से. These are the special classes. यहां पर हमारे पास रोज रात को 10:30 बजे हमारा पेपर होता है. फुल कोर्स 45 क्वेश्चंस. आज की क्लास का शेड्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन हमने कर लिया है. संजीवनी बैच हमारी 3:30 बजे होगा और हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक क्वेश्चंस हैं पेपर नंबर 34 थर्मोडायनेमिक्स के. कल का शेड्यूल भी यही है. संजीवनी बैच हमारा है. आज संजीवनी बैच हमारा 4:30 बजे भी है. वी हैव द क्लास एट 4:30 PM एज वेल. वी हैव द राइज बैच, वी हैव आइकिया बैच, we have AIIMS rankers batch जो 15 सितंबर को शुरू होने वाला है. and we have the new iconic benefits of the iconic subscription. बहुत सारे benefits हैं हमारे पास. लाइव डाउट सॉल्विंग है, लाइव मेंटरिंग सेशंस है, फिजिकल नोट्स हैं, सारे के सारे benefits हैं प्लस के. so that's what we have here. जल्दी से जल्दी कनेक्ट करते चले जाइए मेंटर्स के साथ. get on audio call to get your doubts answered. Unacademy branded notes, which are reviewed by top rankers, which are curated by top faculties, which are accessible anywhere and anytime. Iconic learners are going to get the branded notes delivered at their doorsteps. Plus learners are going to get the access in the application. Okay. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का आज लास्ट पेपर है. 2 बजे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके ये टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में. ऑल इंडिया एग्जाम रैंक प्रिडिक्टर है, वीडियो सॉल्यूशंस है ईच क्वेश्चन के, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट्स है और मॉक टेस्ट है curated with the latest exam pattern. So go ahead and join it. Mock test number 5 on September 9, यानी कि आज दोपहर को 2 बजे, 2 से 5 का टाइम है. जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑफ कोर्स पुराने क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, पुराने पेपर्स भी कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ करने का मजा ही अलग है. एवी लाइव कोड यूज कर लीजिएगा. इनवाइट कोड वहां पे आस्क पूछते हैं. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यूज द कोड AV Live and join. Unacademy is helping you to get even the financial assistance, and you can get along with the plus subscription, you can get on with the iconic subscription, and you are going to do. अब यहाँ पे क्या करना है आपको? Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, go to NEET UG, go to plus, and then you can use the code AV Live. और साथ ही साथ आप अपने सारे के सारे क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं to get an additional discount of up to 10%. Go ahead and join here. यूज द कोड AV Live. बग्स बाउंटी चल रहा है जहां पे आप गलती बता के इनाम पा सकते हैं. साथ ही साथ इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज कॉल्ड एज Unacademy Combat.
Unacademy Combat is being taking place every Sunday at 11 a.m. ठीक है? नीट यूजी कॉम्बैट इज हेयर फॉर यू। 28 क्वेश्चन 11 बजे हर संडे को ये होता है। थैंक यू। डाउनलोड कर लीजिए नोट्स को आपसे थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम चैनल से, और जरूर मिलिएगा 3:30 बजे 4:30 बजे इन प्लस कोर्सेज, शाम को 7 बजे इन थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस। ठीक है? टिल देन बाय बाय।